और वही राजधानी जयपुर में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल के रख दी है। इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा यहां की सभी नालियों की सफाई का दावा किया जा रहा था, लेकिन इस बारिश में मुख्य सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में लोगों को हादसे का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए जल जमाव के कारण लोगों के आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बारिश के दौरान गंदी नालियों का पानी सड़कों पर लबालब भरा रहता है, लोगों के घरों में और दुकानों में घुसा रहता है पानी। जयपुर में बारिश के दौरान हालतों का जायजा लिया है हमारी टीम ने। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची है झोटवाड़ा की निवारू रोड पे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बारिश है, पहली बारिश हुई है मानसून की, और इससे पहले आप देखेंगे कि ये जो पानी है उसके वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कत है वो सामना करनी पड़ रही है। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि आप कैमरा में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस पानी के अंदर अपनी जो कह सकते हैं कि जान है वो जोखिम में डालते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे ना तो गड्ढों का पता चल पा रहा है और ना ही यहाँ पे किस जगह जो गड्ढे बने हुए हैं कहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो वो टू व्हीलर्स को आती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो आधी से ज़्यादा, यानी उनके जो टायर हैं आधे से ज़्यादा हैं वो पानी में डूबे हैं, और जिसकी वजह से कई लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो भी बंद हो गई है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हर मानसून के अंदर इसी तरीके का जो नज़ारा है वो देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं नगर निगम जयपुर की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दावे किए जा रहे थे कि पूरे नालों की साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन जो साफ सफाई है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं मेरे सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नालों की सफाई आप देख सकते हैं कि पूरे नाले हैं वो पूरी तरीके से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से पानी की जो आवक या फिर जो कह सकते हैं कि पानी का निकास है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। हालांकि एनडीटीवी ने पहले भी जो मानसून है जब स्टार्ट हुआ था उससे पूर्व भी नालों की सफाई को लेके स्पेशल मुहिम स्टार्ट की थी, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे नगर निगम के तमाम जो अधिकारियों के द्वारा, कहीं ना कहीं वो दावे अब धरे के धरे रह गए। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आम लोग हैं जो डेली यहाँ से निकलते हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा क्या कहेंगे अभी जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? सर बहुत बदतर तरीके से है, और ये कल अगर मैं इसकी कल की बात करूं तो 15-20 मिनट में ही यहाँ पानी भर जाता है। और उसके साथ साथ अगर बात करें कल कम से कम यहाँ 40 से 50 लोग ये इस पानी के अंदर परेशान हुए। टू व्हीलर वाले तो सबसे ज़्यादा परेशान हुए, और गाड़ी भी है, 5-7 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी थी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी है ना डूबी। ये तो बहुत कम हो गया पानी। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ पे बैरिकेड गिरा हुआ है, यहाँ कम से कम मेरे से ऊपर जितना एक खड्डा है। कल एक बाइक गिर गई थी, इस पे बाइक वाला गिर गया था, उसकी बाइक के साथ पूरा वो यहाँ तक गिर गया, मतलब यहाँ तक डूब गया। उसको फिर हमने निकाला, फिर लोग यहाँ पे लेके आए, वरना लोग तो यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे बस। तो कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी हुई? नहीं, वो 2 जने हम आए, हमने निकाला उसको। एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से निगम के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हाँ हमने बारिश से पहले ही, जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है उससे पूर्व हमने नालों की साफ सफाई प्रॉपर कर दी है, क्या लगता है क्या वाकई में साफ सफाई? आप देख रहे हो ना सर, ये कहाँ हुई है? अभी कुछ ही नहीं हुआ है था। बहुत हालत खस्ता है यहाँ पे, पानी का कहीं भी निकासी नहीं है सही से। ये इससे नहीं है, इससे पहले भी करीबन 5-6 सालों से यही है, और कुछ भी यहाँ निकास नहीं है पानी का। सब लोग परेशान हैं। हम लोग ऑफिस, आज मैं ऑफिस जाने वाला था लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि मैं यहाँ आया और मेरी बाइक ख़राब हो गई, गिर गया। इसके बाद में कपड़े बदल के मैं तो वापस यहीं आ गया। मैंने कहा इस पानी का एंजॉय ले लेते हैं। आज इस गंगा नदी, अगर इसको बोलते हैं तो गंगा नदी है, मतलब हर आदमी इसमें डुबकी लगा के जाता है। सबसे ज़्यादा कल जो एक्टिवा जो है स्कूटी वाले फीमेल, कम से कम 20 से 30 फीमेल है ना, इसमें गाड़ी में पानी बंद हो गई। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि इस पानी की वजह से आगे की तरफ है, मैं दिखाना चाहूँगा कि आगे भी आप देखेंगे कि जो पानी का भराव हो रखा है और उसकी वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक है वो जाम दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी ऐसी दुर्घटनाएं भी होती है, क्योंकि जगह जगह पे आप देखेंगे कि पानी के निकास की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ पे आए दिन है कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार होता है, और लिहाजा इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब जो अपने
जो कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से निर्वहन न करते हुए कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता हुआ नजर आ रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं निवारू रोड की। इस वक्त मैं निवारू रोड पे हूँ जोटवाड़ा की। आप देखेंगे जो ये जल भराव की स्थिति बनी हुई है, ये एक रोड नहीं है, इसके अलावा आप अन्य जो रोडों पे जाएंगे वहां पे भी इसी तरीके की स्थिति है। वहीं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीर है यहाँ पे जो राजस्थान पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है, राजधानी के अंदर पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरीके से इस पानी के अंदर जाकर पुलिस कर्मियों के द्वारा ट्रैफिक है उसका प्रॉपर तरीके से संचालन किया जा रहा है कि कहीं आम जनता को परेशानी ना हो। और प्रॉपर आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी हैं, 2 यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके अलावा 2 की ड्यूटी है उस छोर पे लगाई गई है, क्योंकि दुर्घटना से जो कह सकते हैं कि देर भली होती है और जिस तरीके से पूरी सावधानी है वो लोगों को बरतनी चाहिए। बारिश के मौसम में मैं और भी लोगों से उनसे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि बाबूजी आप क्या करते हैं? कारीगरी करता हूँ। कारीगरी। क्या मतलब हमेशा ऐसी स्थिति बनी रहती है? ऐसे ऐसी स्थिति है? ऐसे होती है हमेशा। अच्छा, ऐसे हमेशा तो कोई प्रशासन की तरफ से कोई मतलब कोई अलावा कोई नहीं है। अभी तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि भाई हमने तो जेडी नगर निगम वालों को बुलाया था पानी के लिए। नगर निगम आए थे, वो क्या गए नहीं, आगे गए चले गए वापस। काय करे हो, कुछ भी नहीं किया। क्या हर बारिश में यही हाल है, हर बारिश में। अच्छा जब भी बारिश होगी यहाँ पानी भरा मिलेगा आपको। अच्छा, कोई निकास नहीं, पानी का तो पानी निकल जाए। ये पानी की वजह से ना पूरे बजाई नहीं थे। ये सब की लापरवाही, इनकी सब लापरवाही की है। इनकी लापरवाही पुलिस वालों की सबकी लापरवाही पुलिस है। वाले तो बोल रहे हैं कि हमने निगम वालों को सूचना दी है। अधिक कल यहाँ एक बच्चा मरता बच्चा है, मैंने निकाला उसको। बिल्कुल, देखिए आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। आप क्या राइडर हैं? मैं राइडर हूँ, मैं क्या राइड करता हूँ। मतलब बारिश के मौसम में क्या क्या कहेंगे? पूरे कहेंगे? पूरे जयपुर में देखो कितना अच्छा काम किया। किसी भी पुलिया के नीचे निकल जाओ आप, यही जाम मिलेगा। हर जगह यही कंडीशन है पूरे जयपुर की। पूरे जयपुर में 1% कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी कि हमें डर लगता है कि खड्डा ना हो बीच के अंदर, क्यों खड्डा है, खड्डे को कोई भरता नहीं है वहाँ पे। हम लोग यूँ घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि राइडर कई बार केवल ये निवारू रोड की स्थिति है या फिर आप यहाँ से लेके पूरे 200 फुट बाईपास चल जाओ, हर पुलिया के नीचे आपको ये कंडीशन मिलेगी। यहाँ चल जाओ, कलेक्ट्रेट सर्किल चल जाओ, नारायण सिंह सर्किल चल जाओ, चांदपुर बाजार चल जाओ, छोटी चौपट चल जाओ। आप पूरे जयपुर में जो मेन मार्केट है जहाँ पे आदमी परचेसिंग करने के लिए निकल रहा है, हर मार्केट की यही स्थिति है। क्या काम किया है? लेकिन निगम के द्वारा दावा किया जा रहा है कि बारिश से पहले हमने पूरे नालों की साफ सफाई कर दी है। आपको सामने दिखाता हूँ, इधर कर कैमरा करके दिखाई देगा कौन सी सफाई है। यही नहीं, पूरे जयपुर के अंदर जो भी बोला है ना इन्होंने कि हमने साफ सफाई करी है, वो आपको पूरे निगम की सफाई दिखाते हैं ना। यही की नहीं बोलता हूँ मैं चांदपुर बाजार के। आप जानते हैं राइडर होता है, राइडर पूरा जयपुर घूमता है, राइट। कलेक्ट्रेट सर्किल इस वक्त आप चले जाओ, आप नहीं निकल सकते, आपको पहिया क्रॉस करना मिलेगा। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये स्थितियां बनी हुई है। यहाँ पे लोगों की जो 2 व्हीलर्स हैं, जो उनके ओनर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी जान है वो हथेली पे लेते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा। आप देखेंगे तस्वीरों में कि इसी तरीके की जो आम घटना है, यहाँ पे जो आए दिन ऐसी ही घटनाएं देखने को मिलती है और लोगों को साथ में आप देखेंगे कि जान के साथ साथ जो व्हीकल का नुकसान होता है वो अलग है और साथ में जान का भी नुकसान होता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रशासन में लापरवाही इसको हम कह सकते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो हम कह सकते हैं। वो जिम्मेदारी अगर प्रॉपर तरीके से निभाई जाएगी तो जाहिर सी बात है जयपुर की जनता है वो राहत की सांस लेगी। राजधानी जयपुर में लगातार एनडीटीवी अपने दर्शकों को हर जो सड़क है, मुख्य जो मार्ग है, वहां की जो वास्तु स्थिति है, बारिश के चलते हुए क्या स्थितियां बनी हुई है उसको दिखा रहे हैं हम। मैं इस वक्त सिरसी रोड पे हूं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में इसी तरीके के जो निगम है या फिर जेडीए हैं उनके द्वारा इस तरीके से ये जो ट्रैक्टर के माध्यम से यानी पंप के माध्यम से पंप लगाकर यहाँ के सड़कों पे जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो निगम के कई ऐसे कर्मचारी हैं जो सुबह से ही लगातार यहाँ पे इस ट्रैक्टर के माध्यम से जो पंप इसके साथ अटैच किया हुआ है उसके माध्यम से और ये पानी है यहाँ से निकाला जा रहा है। जेडी की टीम है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एक तरफ है रोड बनाई जा रही है तो दूसरी तरफ उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस रोड पे जो जल भराव की स्थिति है उससे भी निपटना है।
तो इसको लेके जो जेडीए की टीम है यहाँ पे पहुंची हुई है। क्या नाम है आपका? नीतीश नितेश, कितने बजे से लगे हुए इस तरीके से पानी निकालने? 9 साढ़े 9 करीब। सुबह 9:30 बजे। तो क्या कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे? क्या मतलब पहले पानी इतना ही था या फिर इतना ही था पहले भी, और अभी भी ये स्थिति बनी हुई है? अब ज्यादा है। अब ज्यादा है तो सुबह पानी ज्यादा था, अब थोड़ा बहुत कम हो गया। कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब आपको भी परेशानी नहीं होती कि भाई हाँ यहाँ गड्ढा होगा या कुछ? परेशानी तो होती है, परेशानी क्या करना है, काम करना है। बिल्कुल। देखिए इनके चेहरे की जो एक स्माइल है, सुबह से ये लगे हुए हैं यहाँ पे। सुबह तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने अपना जो पंप है यहाँ पे लगाया था, और उसके पानी के निकास के लिए यानी रोड की दूसरी छोर है, यहाँ पे उस पानी को निकाला जा रहा है। और यहाँ पे जेडीए के द्वारा जो काम है वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। जो यहाँ की जेडीए की टीम है वो यहाँ पे रोड निर्माण का जो कार्य कर रही है वो आप देखेंगे। एक बात और, क्योंकि जिस तरीके से निगम की जो पोल है वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मानसून के दरमियान जो दावे किया जाता है, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो यहाँ पे जो पानी की निकासी के समय जो गड्ढे या फिर जो भी उसके अंदर कचरा आता है उसको इस तरीके से पानी के अंदर जाकर ये निकालते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर उनकी जान को भी जोखिम है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि गड्ढे और कोई इसके अंदर जो विष जिसको कह सकते हैं कि सांप या फिर अन्य जो मौसम के अंदर जो बाहर निकलते हैं जीव है, उनके काटने का भी डर रहता है। तो जाहिर से उनसे भी बचने की जरूरत है। यहाँ के आप यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। राहुल, क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे पानी भरा हुआ है 15 साल से ये स्थिति, ये तो मंत्री साहब का मकान है, कल उनकी गाड़ी फंस गई थी इसलिए सुबह से लगा हुआ है, मतलब कोई देख रेख नहीं करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। आम जनता परेशान होती है। ये तो पानी यहाँ तो फिर भी ठीक है, वहाँ इतना पानी भरता था, बाइक वाला तो निकल ही नहीं पाता था। जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो धक्का देके निकलवाते थे, ये जैसे तैसे निकलते थे बेचारे। निगम तो दावा कर रहा है कि भाई हमने पूरे नाले साफ। निगम जयपुर में फैले सर, आप कहीं पे भी चले जाओ, हर गली के नुक्कड़ में चले जाओ, जयपुर जैसी व्यवस्था। हम तो ये, मेरा नाम लक्ष्य कुमावत है, मैं पिछले पांचवाड़ा में काफी सालों से मतलब मेरा जन्म यहीं का ही है। निगम का दावा जिस तरीके से आप बता रहे हो ना कि भाई नाले साफ है, ये है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर नाले साफ है तो पानी का निकास क्यों नहीं हो रहा? नाले ही नहीं है, यहाँ नाली है ही नहीं। निकास तो तब होगा जब पानी का नाला यहाँ पे होगा। अभी आप वहाँ पूनम मार्केट के आगे जाकर के देखेंगे, वहाँ पे पुराने खड्डे हुए हैं, वो तक अभी तक खुले हुए नहीं है, तो पानी का निकास होगा कहाँ से? अब आज ये लोग यहाँ पे पानी को इस तरीके से निकाल रहे हैं, दुकानों के आगे अंदर पानी जा रहा है। एक साइड से दूसरी साइड में पानी डालना सॉल्यूशन थोड़ी है, एक साइड से दूसरी साइड में पानी डालना सॉल्यूशन थोड़ी है। दूसरी साइड पानी भर रहा है। अब कल आज ही यहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं, कल ये वहाँ पे ड्यूटी लगाएंगे, कल वहाँ का पानी फिर इधर डालेंगे, तो पानी का एक साइड से दूसरी तरफ मिला के इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन सिरसी रोड पे अभी तक फिलहाल हुआ ही नहीं है। इसका ना कोई सीवरेज डाली गई है, रोड का काम होने से पहले सीवरेज डलती है ना, रोड का काम चालू तो हुआ है लेकिन इसमें सीवरेज का कोई रोल नहीं है। काम को 1.5 महीना हो गया और काम चलते हुए पिछले 1.5 महीने से काम चल रहा है। यहाँ से पिछले 1.5 महीने से जनता को परेशान कर रखा है, किसी तरह का कोई समाधान है ही नहीं है सिरसी रोड के ऊपर। बिल्कुल, देखिए यहाँ की जो जनता है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो जल भराव की स्थिति है पिछले लंबे समय से यहाँ पे बनी हुई है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो इस जल भराव के कारण जो यहाँ पे पानी की वजह से जो सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो यहाँ पे भी जो 2 व्हीलर्स या फिर 3 व्हीलर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये सिरसी रोड का वो इलाका है जहाँ से ये वैशाली नगर जो कह सकते हैं कि इस रोड के माध्यम से आप विधानसभा या फिर आप देखेंगे कि जो राजभवन या फिर अन्य जो मुख्य जगह होती है, वीआईपी जो इलाके होते हैं, उन्हीं को ये रोड जोड़ती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस रोड का एक साइड का ये पूरा है हिस्सा पानी से भरा हुआ है, तो दूसरी छोर है वहाँ पे भी सेम यही परिस्थितियाँ बनी हुई है। क्योंकि रोड का भी काम चल रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 वे किया हुआ है, क्योंकि एक साइड की रोड बंद की गई है जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑटो वगैरह आते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पे स्टैंड भी है, तो यहाँ पे जो यात्री खड़े रहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि यहाँ से पानी निकाल कर रोड के उस छोर पे भेजा जा रहा है और वही पानी फिर आगे की साइड है, आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में कि जो आगे की साइड है वो पानी है
वो इस हिस्से में यानी जहाँ पे कच्ची रोड बनी हुई है उस साइड में ये पानी है इकट्ठा होता है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा क्योंकि क्या कहेंगे, क्या उनकी राय है। जिस तरीके से निगम के दावे हैं, कहीं ना कहीं वो दावे धरे के धरे रह गए हैं। और एनडीटीवी ने अपनी खास मुहिम के अंदर जिस तरीके से नालों की सफाई को लेकर एक खास मुहिम चलाई थी, वो कहीं ना कहीं अब निगम की फेल होती हुई नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? सर लोकेश है मेरा नाम। लोकेश, अभी जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है बारिश के मौसम में, क्या कहेंगे? सर बहुत बुरी हालत है हमारी, तो गलियों में पानी भर गया पूरा, इतने तक ऐसे मान लो लेट तक आते हैं ना, तो ऐसे मान लो कभी कोई ट्रक से छाटे दे जाता है, कभी क्या होता है, मतलब ऐसे व्हीकल की वजह से भी आपको काफी परेशानी बहुत परेशानी है सर, बहुत तगड़ी परेशानी है। पांचे वाला सिरसी रोड का मेन बस स्टॉप है। मेन बस स्टॉप के ऊपर ये स्थिति है। आप मार्केट की तो बाद में बात करेंगे अपन, जब मेन बस स्टैंड की, मेन ऑटो स्टैंड की, मेन उस चौराहे की जहाँ पे हर तरीके से वैशाली को लिंक कर रहा है, सिरसी रोड को लिंक कर रहा है, यहाँ से कालवाड़ को लिंक कर रहा है, गांधी पथ को लिंक कर रहा है, उस मेन पॉइंट की यहाँ पे ये समस्या है। मार्केट के अंदर दुकानों की इस अभी के प्रेजेंट टाइम पे ये कंडीशन हो रखी है कि आदमी बैठे कहाँ पे, पानी ज़्यादा है दुकानों के अंदर, दुकान में सामान नहीं है, सामान से ज़्यादा बारिश का पानी है, तो पानी का निकास है ही नहीं। आपका कहने का मतलब है कि परमानेंट सॉल्यूशन हो, जिससे क्या है आम लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है। आप भी क्या है यहाँ से मतलब आगे ट्रेवल करेंगे, आगे की साइड जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप? हाँ सर, दातारामगढ़ जाएंगे सर। दातारामगढ़, हाँ सर। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हर जगह जयपुर के जो मुख्य मार्ग है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये पानी से बहुत परेशानी हो रही है आने जाने के लिए। जहाँ पे मतलब पानी भरने की वजह से आपको ये टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा। टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, समय पे जा भी नहीं सकते इसीलिए। अच्छा, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो विभाग है या फिर निगम है उनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि हाँ जी हमने तो नाले साफ कर दिए। वो दावे करने से क्या होता है सर, काम करने से होता है। ऐसे दावे तो करेंगे मैं ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, मुझे कुछ नहीं होता सर। धरातल पे कुछ नहीं। हाँ, जो करे कहने के बाद करना चाहिए उनको। तो डेली अप डाउन करते हैं इस रास्ते से? हाँ सर, अभी 4-5 दिन में इतनी हालत खराब हो रही है कि कुछ मतलब 1-2 दिन ये स्थिति है पहली। हाँ, ये तो आगे देखो कि कितना प्रॉब्लम आएगी फिर ये। बिल्कुल, देखिए ये मानसून की पहली बारिश है और उससे पूर्व भी आप देखेंगे कि पहली बारिश में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो प्रॉपर तरीके से संचालन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कई मरीज है वो ही इस ऐसे रास्तों की वजह से बीच रास्ते में अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं क्या वाकई में वो काम धरातल पे हुए हैं या नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं निगम की या फिर जेडीए की, जिस तरीके से जयपुर के विकास की बात की जाती है, कहीं ना कहीं मानसून की जो पहली बारिश है इस विकास की पोल खोलती हुई दिखाई दे रही है। और इस बार की जो बारिश है वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो कह सकते हैं कि लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, सिरसी रोड। तो फिलहाल